हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पाठ की प्रश्नावली 3.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 3 सेशन 12। किसी शहर में क्वेश्चन नंबर 4, किसी शहर में टैक्सी के शुल्क में तय दूरी के लिए एक साथ एक निर्धारित शुल्क शामिल होता है। 10 किमी दूर जाने के लिए दूरी के लिए भुगतान किया गया शुल्क ₹105 है और 15 किमी की यात्रा के लिए भुगतान किया गया शुल्क ₹155 है। नियत शुल्क और प्रभार मिति किमी क्या है? 25 किमी की दूरी तय करने के लिए किसी व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ता है? तो यहाँ पे क्या दिया है, हर 1 किलोमीटर अगर बढ़ेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा किराया लगेगा। यहाँ पे क्या क्या दिया है, 10 किमी के लिए भुगतान किया गया शुल्क 105 है, 15 किमी के लिए 155 है और नियत शुल्क का प्रभार प्रति किमी क्या है? अभी हमें वो निकालना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। निर्धारित शुल्क x होने दे, प्रति किमी शुल्क y। निर्धारित x है और प्रति किमी जो बढ़ेगा वो होगा y। 10 किमी की यात्रा के लिए शुल्क 105 है, यानी x जो कि निर्धारित है, मतलब वो हर एक में ऐड हो जाएगा। x प्लस जितने किलोमीटर हम लोग चलेंगे ट्रैवल करेंगे इनटू y जो कि प्रति किमी का शुल्क है इज इक्वल टू 105। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 155 15 किमी के लिए, 15 किलोमीटर के लिए 155, यानी अगेन फिर x प्लस कितने किलोमीटर 15 इंटू y इज इक्वल टू 155। अभी इक्वेशन सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 हम सब्स्टिट्यूशन में, मतलब हम x के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन 1 लेके इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 3 2 में रखें। x प्लस 15y is equal to 155, x is equal to 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. 15 minus 10 5 105, साइड चेंज करने के बाद माइनस हो जाएगा। minus 5 minus 5 0, 5 minus 0 5, 1 minus 1 minus 1 0, 5 y is equal to 5 0 upon 5 is equal to 10। 5 1 5, 5 5, y is equal to 0, y is equal to 10। y is equal to 10 हमें इक्वेशन 3 में रखना है। इक्वेशन 3 y is equal to 10, x is equal to 105 minus 10y, 105 minus y is equal to 10, 10 into 10 100 minus 100, 105 minus 100 is 5, x is equal to 5, x is equal to 5, y is equal to 10। हमें x और y की वैल्यूज मिल गई, ठीक है। अब 25 किलोमीटर के लिए शुल्क, अभी x और y हमें मिल गए। अभी 25 किलोमीटर के लिए कितना शुल्क होगा वो हमें निकालना है। 25 किलोमीटर के शुल्क के लिए x प्लस 25 y, x प्लस 25
y। सो इसमें हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज रखेंगे। 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 2, 5, 0, सो 2, 5, 5। सो यानी कितना किराया देना होगा, 255 रुपीज। सो 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज किराया देना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न मालूम कीजिए। सो हम पहले क्या करेंगे, अंश के लिए x और हर के लिए y कंसीडर करेंगे, फिर बाद में हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y। सो फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, क्या जोड़ना है हमें, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 y + 2 = 9/11। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहे हैं वो लोग कि कितने जोड़ने के बाद 3, तो क्या हो जाएगा, x + 3 y + 3 = क्या हो जाएगा नंबर, 5/6। सो देखिए x1 कितना जोड़ना है, 2, सो x + 2 y + 2 = 9/11। सो अभी हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 into x + 2, 9 into y + 2, so 11 into x + 2 is 11x + 22 = 9y + 18, so 11x - 9y + 4, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस 2, x + 3 कितना जोड़ना है, 3, so x + 3 y + 3 = 5/6। सो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस, so x + 3 into 6, 5 into y + 3, so 6 into this bracket क्या हो जाएगा, 6x + 18 = 5x + 15, 6x - 5y + 3 = 0। सो हम ये 2 समीकरण हमें मिल गए। सो ये 2 समीकरण हमें सॉल्व करके फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यूज क्या है। सो समीकरण 11x - 9y + 4 = 0, 6x - 5y + 3 = 0। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 को लेके क्या किया है, x = 5y - 3/6, ये हम किस इक्वेशन में रखेंगे, 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, 11x - 9y + 4 = 0, 11 into 5y - 3/6 minus 9 = -4। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 55y -33 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 6 9 जा 54 अपॉन 6 = -4। सो 6 उस साइड चला जाएगा, सो 55y -33 -54y = -4 into 6 20। So -33, 55y minus 54y is y = -33 प्लस हो जाएगा, राइट। सो +33 and -24, 33 minus 24 13 minus 4 9 0, so 9। So y is equal to
सो यही y इज इक्वल टू 9 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो फिर हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 5y माइनस 3/6 5y 5 into 9 minus 3/6 minus 3/6 6 7s are 42. So x is equal to 7. Y is equal to 9 and x is equal to 7. यहाँ तक समझ में आया? So equations y is equal to 9 इक्वेशन 3 में पुट करना है, जो कि मैंने आपको करके दिखाया था। So y is equal to 9 इक्वेशन 5y minus 3/6 x is equal to 5 into 9 minus 3/6 45 minus 3/6 42/6 7. So x is equal to 7 and y is equal to 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल बाद याकूब की उम्र उसके बेटे से 3 गुना होगी। 5 साल पहले याकूब की उम्र उसके बेटे से 7 गुनी थी। उनके वर्तमान उम्र क्या है? बता दे कि जैकब की वर्तमान उम्र x साल है। बता दे कि उनके बेटे की वर्तमान उम्र y साल है। सो इसीलिए 5 साल याकूब की उम्र इज इक्वल टू x प्लस 5 साल और उसका बेटा y प्लस 5 साल। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले भी किया था कि 5 साल बाद, सो 5 साल बाद मतलब याकूब की भी उम्र 5 साल से बढ़ जाएगी और इसके बेटे की भी उम्र 5 साल से बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने उनके उम्र क्या पकड़ी है, उनके एज क्या पकड़े हैं, x एंड y। सो 5 साल बाद वो भी x प्लस 5 एंड उसका बेटा भी y प्लस 5। सो नेक्स्ट x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। ये कैसे आया? क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, 5 साल बाद याकूब की उम्र उसके बेटे से 3 गुना बढ़ेगी। सो 5 साल बाद इज इक्वल टू 3 इंटू बेटे की उम्र। सो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 10। अभी नेक्स्ट इक्वेशन 5 साल पहले। सो 5 साल पहले मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं, यानी मतलब हम लोगों की उम्र से उतने साल माइनस हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का अभी 15 इयर्स का है तो 5 साल पहले 10 साल का था, ठीक है। सो इसीलिए 5 साल पहले जैकब का उम्र क्या होगा, y माइनस 5 और उसके बेटे की उम्र क्या होगी, y माइनस 5। सो फिर से उसकी उम्र उसके बेटे से 7 गुना थी जब वो 5 साल पहले उन्होंने उसकी उम्र निकाली थी। सो y माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद क्या मिल रहा है, x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो प्रतिस्थापन 1 में 2 करके हमें मिलता है 1 में 2, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। सो डालने के बाद हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 अगर हम लोग इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 10 इन वन इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40। सो जैकब का वर्तमान आयु क्या है, 40 ईयर एंड उसके पुत्र के वर्तमान आयु क्या है, 10 ईयर्स। सो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेम थे जो हम लोगों ने इससे पहले किए थे, लेकिन हम लोगों ने पद्धति विधि अलग यूज की है यहाँ पे, जो कि प्रतिस्थापन विधि हम लोगों ने यहाँ पे यूज करके सॉल्व किया। थैंक यू।